नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं आज का नोएडा। दोस्तों, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी मुंबई है। इसे कैपिटल सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफी सारे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी और कॉर्पोरेट के हेडक्वार्टर्स भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जल्दी ही दिल्ली एनसीआर में भी एक ऐसा क्षेत्र विकसित किया जाएगा जिसके लिए फिनटेक सिटी का रूप दिया जाएगा। इसकी डीपीआर को भी मंजूरी मिल गई है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से ये कहां होगी विकसित और इसके बनाने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को क्या फायदा होगा। भारत के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रहा नोएडा कई कारणों से अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ लग रहे प्रोजेक्ट इस शहर के विकास में चार चांद लगा रहे हैं। अब नोएडा के विकास में एक और प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने वाला है, जिसके बाद इस शहर को फाइनेंशियल सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जी हाँ, इसे बनाने के फिनटेक सिटी के डीपीआर को भी मंजूरी मिल गई है। देखिए, फिनटेक सिटी की डीपीआर आ गई है और इसके लिए हम लोग सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सेक्टर वाइज स्कीम निकालेंगे। काफ़ी सेक्टर्स चिन्हित किए गए हैं क्योंकि भारत में अभी बहुत कम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जबकि दुनिया के देशों में 66% हो रहे हैं। भारत में भी इसका परसेंटेज बहुत नीचे है और आगे बहुत असीम संभावनाएं, क्योंकि भारत एक यंग देश है जहां पॉपुलेशन 25 से 45 साल की काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इंटरनेट का यूज देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत से घरों में, हाउस होल्ड में, करीब 46% इंडिया में हाउस होल्ड में इंटरनेट की पहुंच अब हो रही है। उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। यमुना अथॉरिटी अक्टूबर में फिनटेक सिटी के लिए प्लॉटों की योजना ला सकता है। फिनटेक सिटी में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े कारोबार शामिल होंगे। ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इसे 2 चरणों में 1000 एकड़ में विकसित किया जाएगा। फिनटेक सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों को अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिनटेक सिटी को लेकर डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। अब तक इसे 800 एकड़ में विकसित करने की तैयारी थी, लेकिन अब क्षेत्रफल बढ़ाकर 1000 एकड़ कर दिया गया है, जिसमें पहला चरण 500 एकड़ में विकसित होगा। इसे विकसित करने के लिए सिंगापुर, दुबई और गुजरात की गिफ्ट सिटी की स्टडी की गई है। हम लोग इसको सेक्टर 11 में ला रहे हैं। 5 एकड़ का पहला फेज होगा। यहाँ पर 1000 एकड़ जमीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब गाजियाबाद नगर पालिका का बॉन्ड जब लिस्ट हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे, तो वहाँ उन्होंने बेल बजा करके शुभारंभ किया था। बॉन्ड सिस्टम जो लिस्टिंग हुई थी पहली यूपी में नगर पालिका गाजियाबाद की, तभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि एक फिनटेक सिटी, एक फाइनेंशियल हब बनना चाहिए। और उन्होंने मुझसे भी कहा था और सबसे भी कहा था, तो ये अब मूर्त रूप ले रहा है और मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप ये हम लोग अक्टूबर में स्कीम ले आएंगे। फिनटेक सिटी की डीपीआर आ गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश शासन ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिनटेक सिटी के विकास को हरी झंडी दे दी है। अक्टूबर 2024 तक ये स्कीम लेकर आ जाएंगे। इस परियोजना को अब प्रदेश की कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक फिनटेक सिटी बसाने का सपना देखा था, जो आज पूरा होने की दिशा में है। यमुना अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिनटेक सिटी विकसित करना चाहता है। इसके लिए सिंगापुर, दुबई और गुजरात की गिफ्ट सिटी की स्टडी की गई है। फिनटेक सिटी में ऑनलाइन बैंकिंग, निवेश, अनुसंधान, क्राउड फंडिंग, डिजिटल मुद्रा, स्टॉक एक्सचेंज, बीमा कंपनियों, शॉपिंग सेंटरों और ई पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म जैसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। आपको बता दें कि फिनटेक सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों को अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें एफडीआई और नए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत भूमि सब्सिडी, कर और सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। फिनटेक सिटी को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला चरण 250 एकड़ में होगा और इसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाना है। इस चरण में वित्तीय कंपनियों को 124 भूखंड और 137 वाणिज्यिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। कुल 23 एकड़ जमीन पर प्लॉट विकसित किए जाएंगे। दूसरा चरण वर्ष 2030 और तीसरा चरण 2034 तक पूरा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नोएडा से जुड़ी हर अहम खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।